अब तक जो 6 चरणों का चुनाव हो गया, कोई कुछ भी कहे, लेकिन इस पूरे मुल्क में आज बदलाव का एक माहौल बन चुका है और सत्ताधारी दल ये जानते हैं, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि लोगों को भड़काने की, लोगों को व्यतीत करने की, लेकिन लोगों का मन बन चुका है। पंजाब में एक तरफा लहर चल रही है, कांग्रेस सारे मेरे उम्मीदवार बड़े मार्जिन से जीत के जाने वाले हैं। आज मैं विजय सिंगला जी के प्रचार में आया हूँ, यहाँ जो जोश है लोगों में, नौजवानों के अंदर जो ऊर्जा है, उसे देखकर मुझे लगता है कि अब तक के सारे रिकॉर्ड टूटेंगे और हर हलके में 9 के 9 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त बनाएंगे हम लोग। ये चुनाव एक बदलाव का चुनाव है, ये चुनाव आने वाले समय में संवैधानिक संस्थाओं को हम लोग सुरक्षित रख सकें उस बात का चुनाव है। और बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी पर 10 साल सरकार ने कुछ कहा किया नहीं, लोग अब बदलाव चाहते हैं और बड़े बहुमत के साथ हम लोग जीत। सर, कल पीएम साहब आए थे पटियाले में, वो ये बात कह के गए हैं कि इंडिया जो है, इंडिया अलायंस है, वो जात के नाम पर, धर्म के नाम पर बांट रहा है। और एक बात और बोली उन्होंने कि आने वाले समय में जब आपकी सरकार अगर बन जाती है तो वो परमाणु जो है वो खत्म करने की बात कर रहे हैं। मेरी बात सुनो, पूरे इलेक्शन कैंपेन में किसने बात करी हिंदू मुसलमान की, किसने बात करी मंदिर मस्जिद की, किसने बोला कि मंगलसूत्र छीन के और लोगों को दे देंगे? ये बातें जो भड़काने वाली हैं, लोग सब समझ रहे हैं। हमारे मैनिफेस्टो में लिखा है किसान, नौजवान, महिला, बुजुर्ग, छोटा उद्योग हो, महंगाई हो, इस पर नियंत्रण कर। हमने तो एक भविष्य का रोड मैप तैयार किया है और मैं दावे से कह सकता हूं, देश में चर्चा आज हो रही है तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो की हो रही है। कोई नहीं जानता कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में क्या लिखा है, क्योंकि वो जानते हैं चुनाव जीतने के बाद वो धर्म, जाति, बिरादरी की बात करेंगे। हम तो लोग को जोड़ने का काम कर रहे हैं। हम लोग 24 पार्टीज इकट्ठे हुए हैं क्योंकि देश में एक चुनौती बन गई थी। जिस तरह का माहौल बना हुआ था, जिस तरह का एक रवैया सरकार ने अपनाया था, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे निर्वाचन आयोग हो, उन लोगों को इंडिपेंडेंटली काम करने नहीं दिया जा रहा है। इसलिए बदलाव जनता भी चाहती है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी दक्षिण में साफ और उत्तर में हाफ होने वाला है। उत्तर प्रदेश में भी हमारा इंडिया अलायंस बहुमत में जीतेगा और भारतीय जनता पार्टी को बहुत पीछे जाना पड़ेगा। और खासकर पंजाब के अंदर मैं 2-3 का दौरा किया है, हर हलके में, और हमारे उम्मीदवार पहले से बीजेपी से बहुत बेहतर हैं, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि सिंगला साहब बहुत भारी बहुमत से जीत कर जाएंगे। सर, वो तो ये भी कह के गए कि ना इनके पास नेता है, ना इनके पास कोई एम है, इसके बारे में क्या कहोगे जी? भाई, हमारा गवर्नेंस रिकॉर्ड है। यूपी की सरकार थी, हमने क्या क्या कानून बनाए, नरेगा बनाया, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन। बीजेपी ने क्या किया? नोटबंदी, 3 काले कानून, जीएसटी लेकर आए। हमने कहा हम सरकार बनाने के बाद जो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स हैं सबसे जीएसटी हटा देंगे। हमारा तो एक फ्यूचरिस्टिक पॉजिटिव रोड मैप है। उनका कास्ट कम्युनल एक एजेंडा रहता है, उसको लोग स्वीकार नहीं करेंगे। और जहाँ तक नेता की बात है, ये खड़गे जी खुद कह चुके हैं, एक बार मैंडेट मिल जाए, एक दिन के अंदर, विद इन 24 आवर्स हम लोग डिसाइड कर लेंगे किसको क्या बनना है। आज निर्णय करें कौन विदेश मंत्री बनेगा, कौन गृह मंत्री बनेगा, वो गलत है। पहले जनता का आशीर्वाद ले लें, उसके बाद सब निर्णय। सर, एमएसपी का वादा दे रहा हो, एमएसपी का वादा कर रहे हो सर, दोगे भी और मैनिफेस्टो में ना रह जाए आपका? सर भाई, हमने 72,000 करोड़ ऋण माफी करी, हमने नरेगा बनाया, राइट टू इन्फॉर्मेशन दिया, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। हम लोगों ने कमिटमेंट किया, पूरा करके दिखाया।